जो प्लान 14 महीनों में किया ना, उसका असर कुछ नहीं हुआ, ना ही फौजी अदालतों में कोई मसला जा सका। क्या आगे जो प्लानिटरी कंडीशन चेंज हो रही है, क्या वो गले पड़ने वाली है? क्योंकि अब चीजें जो 14-15 महीने में भी कहता आ रहा हूँ, अब उनका होने का टाइम है, अब तो रिजल्ट आने का टाइम है, और अब जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज बड़े दिनों बाद दोबारा आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। डेफिनेट कोई ना कोई प्लानिटरी कंडीशंस या चीज़ों को रिसर्च करने के ऊपर, क्योंकि जो डेली न्यूज़ आ रही है वो तो यही आती है कि आज इमरान गिरफ्तार हो जाएंगे, आज क्यों नहीं हुए उसकी वजह ये है कि कल हो जाएंगे, कल क्यों नहीं हुए उसकी वजह परसों आएगी। ये सिलसिला चलता जा रहा है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जा रही हैं, और चीज़ें जो हैं जो कल बड़ा मुश्किल लग रहा था पीटीआई के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चीज़ें अपने कंट्रोल में आ रही हैं। लेकिन हालात पाकिस्तान के बड़े अजीबोगरीब से हो गए। पाकिस्तान में लग रहा है कि इलेक्शन नहीं, जैसे 2 या 3 किंगडम जो है वो आ रही हैं पाकिस्तान में। यानी पहले तो ग्रुप था पीपल पार्टी, दूसरा नून लीग। अब नून लीग में भी 2 ग्रुप हो गए, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। यानी कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे, बल्कि किंगडम जो है वो आएगी। कोई बादशाह ही सिलसिला शुरू जो हो वो होगा। थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ था कि बीच में एक ऐसा इंसान आ गया था जो इस सिस्टम में पूरी तरह फिट नहीं हो रहा था, तो उसको 3 साल 3.5 साल रख के अब उसने ऐसे 3.5 सालों में 14 तबक रोशन किए कि वो उसे लाने की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ रही। तो वही किंगडम की सिलसिला शुरू हुआ कि अब क्या ये किंगडम का सेहरा पीपल पार्टी के सर पे सजता है या नून लीग के। नून लीग में भी 2 ग्रुप हैं, शीन और नून। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं और माहौल भी कुछ ऐसे ही है, और चाहे इदारे हों वो भी कुछ ऐसे ही, कोई किसी की सपोर्ट में, कोई किसी की सपोर्ट में। अब एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ आवाम। ये 2 एक नए सिलसिलेकार जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। प्लैनेटरी कंडीशंस, जुपिटर राहु एरियस में, मार्स और वीनस जो है वो लियो में है, यानी कि आतिशी पुरुष में। चीज़ें बड़ी ही ड्रामाई अंदाज में, और इर्द गिर्द के माहौल भी देखें तो बड़ा एक, क्योंकि राहु भी और जुपिटर भी दोनों चीज़ें जब करता है तो बड़े लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर नहीं, बड़े लेवल के ऊपर करता है। इसी तरह जुपिटर की जो है उसका काम भी चीज़ों को फैलाना है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। राहु चीज़ों को अनकंट्रोल बढ़ाता है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ऐसी चीज़ें होंगी कि जो अकेला नहीं होगा, कोई हादसा भी होगा किसी पॉलिटिशियन के साथ तो अकेला नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल इसमें है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपको इर्द गिर्द के माहौल में सुनने को मिल रहा होगा, ज़्यादातर चीज़ें जो हो रही हैं वो मल्टीपल, ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो रही है। कोई खास, जैसे मार्स आतिशी बुर्ज में है, सैटर्न जो है वो एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न की तरफ देख रहा है, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो चुका है। इन दोनों की ऑपोजिशन है, चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं। और पाकिस्तान में किंगडम का कि अगला किंगडम कौन होगा, इसके ऊपर दारोमदार चल रहा है। लेकिन बीच में अगर हम माजी में अगर थोड़ा सा देखें, कोई आज से 1400-1500 साल पीछे जाए हम, तो मदीना में अगर अब हिस्ट्री पढ़ी हो आपने मदीने की भी, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सिलसिला चल रहा था। यहूदी वहाँ मिनोरिटी में थे, बिजनेसमैन थे, ताजर थे, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक डगमगा गए थे, हिल गए थे बिजनेसमैन जो थे। और वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का ग्रुप को चल रहे थे। बस वो तो डिसाइड होने लगा था कि वहाँ 2 ग्रुप में से एक ग्रुप जो है वो हुकूमत लेगा, और वो आगे फिर हुकूमत क्या, वो आगे किंगडम का जो है ऐलान करेगा। ये कुछ हो रहा था जो सेम पाकिस्तान में हो रहा, सेम उस वक्त उधर भी इस तरह का सीन चल रहा था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर हुआ, और वहाँ पर बुनियाद पड़ गई रियासत मदीना की। और जो 2 ख़ानदान थे और वो जो ग्रुप थे, वो मुंह के मुंह देखते रह गए। वो कहाँ है हिस्ट्री में, तो वो हिस्ट्री का हिस्सा ही बन के रहेगा।
تو کچھ حالات اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں، اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر بھی. اور قرآن کی ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ اپنی قوت اور گھوڑے تیار رکھنا. آج سے 1400 سال پہلے ورڈز بولا گیا، قوت اور اپنے گھوڑے تیار رکھنا. لیکن آج کے دور میں تو گھوڑے ہوتے ہی نہیں. لیکن آج جو طاقت کا پیمانہ ہے وہ کس سے نپٹا ہے؟ آج جو دنیا کا سب سے لیٹسٹ ٹینک جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں دنیا کا سب سے لیٹسٹ ٹینک اور دنیا کا سب سے لیٹسٹ آبدوز یا کرافٹ جو ہے، پیمانہ ہے نا، قوت اور اپنے گھوڑے تیار رکھنا. اب قرآن کا ورڈز تا قیامت تک ہے، تو آج ہم اسے کیسے کریں گے؟ تو آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی ٹینک ہیں یا آبدوز ہیں یا کرافٹ ہیں، ایئر کرافٹ جو ہیں، وہ سارے کے سارے ہارس پاور کے نام سے جڑے. یعنی ہماری جتنی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں ہم اس کو ہارس پاور سے کہا جاتا ہے. یعنی آج طاقت کا پیمانہ ہارس پاور سے لگایا جاتا ہے. کیسی بات! قرآن کو اس وقت پہلے یہ کہہ رہا اور آج وہی چیز ہارس پاورز کے نام پر چل رہی ہے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عوام کو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی کہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو صبر کا مطلب نہیں پتا ہوگا. ہمارے ہاں صبر کا مطلب تو لیا جاتا ہے کہ جی میں نے تو بہت کوشش کی، بڑی محنت کی، لیکن ہو نہیں سکا، اس لیے میں صبر کے ساتھ بیٹھ گیا، اللہ شکر کیا اور سب اللہ کا نام لیا اور صبر سے بیٹھ گیا. یعنی اللہ میاں کی شکایتیں بندوں سے ہو رہی ہیں. اور عربی کا ورڈز ہے یہ صبر، اور صبر کا مطلب ہے چیف جسٹس صاحب ڈٹ جانا، لگ جانا، لگے رہنا. اس کا نام ہے صبر. کسی بھی چیز کے اوپر ڈٹے رہنا، لگے رہنا اور پیچھے نہ ہٹنا. آپ نے تو 14 تاریخ کی ڈیٹ دی تھی، اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے تو صبر کا بالکل عربی والا صبر، اردو والا صبر نہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ سفر اردو والا یا انگلش والا، اسی طرح ہمارے یہاں صبر کا مطلب کوئی غلط سمجھا گیا. اب ہم روز سوچتے ہیں کہ جی خان صاحب آج گرفتار ہو جائیں گے، کل گرفتار ہو جائیں گے، آج گرفتار ہو جائیں گے، کل گرفتار ہو جائیں گے. ابھی تک تو نہیں ہوئے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تو ہونے ہیں، اور یہ حکومت، میں نے کہا کہ اگلے 45 ڈیز میں جو ہے اب ہمارے وزیر اعظم کا شوق ہو جائے کہ 14 اگست سارے دن پریڈ کر رہی ہیں، وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حکومت تو اب جانی ہے، یعنی اب اگلی حکومت نے آنے ہی آنا ہے، نگران حکومت. اب یہاں پر خوف بڑی چیز ہے. خوف ہی پیدا کیا گیا، اور ہمارے ہاں بھی خوف اتنا زیادہ اس کا پھیل گیا کہ ٹی وی پہ نام نہیں سننے کو ملتا، شکل نہیں دیکھنے کو ملتی. یہ ہے خوف. وہ خوف جو ہے نا ہمیشہ باہر سے ہی آتا ہے، غم ہمیشہ اندر سے آتا ہے. تو ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کنڈم کا سوچ رہی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ہاں طاقتور حلقے ہیں، اس خوف سے باہر نہیں نکل پا رہے. اب بیرون ملک کا پریشر ہے، الیکشن جیسے مرضی کرانے ہیں. اب چاہے الیکشن ہمارے یہاں پہ رگ ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، الیکشن تو ہونے. لیکن سب سے بڑی چیز ہے پاور. جیسے ہارس پاور از اے مین پاور. جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا کی 2 قومیں ہیں، 2 ملک ہیں جس کی پوری دنیا میں مین پاور کام کر رہی ہے. تو چائنا اور دوسرا انڈیا، کیونکہ ان کی مین پاور بہت زیادہ ہے. اب مین پاورز کی بات کریں تو وہ عمران کے پاس بہت زیادہ ہے. یہی خوف طاقتور حلقوں کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ خوف ڈالا ہوا ہے. انپریڈکٹیبل حالات ہوں گے. جیسے مارس لیو سے نکل کر ورگو میں آئے گا. ورگو فلک کا 6واں گھر ہے اور کانفلکٹ کا گھر ہے. خان صاحب کا 12واں گھر ہے، اور 12ویں گھر میں مارس جو ان کے 7ویں اور دوسرے گھر کا مالک ہے، وہ 6ٹھے گھر میں 12ویں گھر میں آئے گا. وہاں پہ پہلے سے سن بیٹھا ہوا ہے، مرکری بیٹھا ہوا، سیٹرن بیٹھا ہوا. 12ویں سے 6ٹھے گھر کو دیکھیں گے. 6ٹھا گھر کمپٹیشن کے لیے بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. پر یہ ٹائم ہو سکتا ہے جہاں کوشش کی جائے خان صاحب کو پکڑنے کی. لیکن یہ ٹائم کمپٹیشنز کا بھی ہے. کمپٹیشن ون کرواتا ہے، لیٹیگیشن کورٹ سے میٹر سے ریلیف دلاتا ہے. تو ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے
लेकिन इन सारी चीजों से बहुत बड़े लेवल का रिलीफ दिलाता है। जैसे मैंने कहा था, उनके साथ पहले से बहुत सी डिवाइन हेल्प चल रही है, वो भरपूर नजर आएगी। पाकिस्तान के चार्ट में उनके एरियस लगे ना, छठे घर में आ जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट पावर के दरमियान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी मार्स ने जब लिब्रा में आना है, क्योंकि ये 15 अगस्त को इधर आएगा और ये सितंबर तक जो है इधर रहेगा, और फिर केतु को भी क्रॉस कर, केतु ने भी हाउस चेंज करना है, और उधर भी राहु ने भी हाउस चेंज करना, मार्स हाउस पर केतु को आएगा। तो जो प्लान कर रहे हैं खान साहब को दूर रखने का, वो काफी हद तक मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। खौफ इस कदर जो पहले डाला गया था 9 मई को, वो इतना तेजी से ब्रेक होगा और इतना खौफ दूसरी दफा कन्वर्ट होगा कि अभी तो बहुत सी चीजें बाहर आनी है खुलकर, बहुत सी चीजें आने वाली, और अभी जुलाई और 15 अगस्त आया नहीं, बहुत बड़ा मिसहैप होने को भी है। खासतौर पर पॉलिटिशियंस के लिए बहुत केयरफुल रहने का ये टाइम है। यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है और बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को देखना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखेगा और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे कि चीज़ें एकदम पैनिक में बहुत गलत कदम उठाए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ताकत जो है वो डिवाइड हो रही है। जो आपस में 13 जमातें बड़ी मोहब्बत के साथ इकट्ठी थी, अब उनके अंदर ही अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ जो है वो खुलकर सामने नजर आएगा। बल्कि अब तो पावर का सेक्टर बदलता जा रहा है। यहाँ अंदर ही अंदर, मैंने आपको बताया, इदारों के अंदर, पार्टियों के अंदर वो सीन जो है वो आपको नजर आ रहा है। जैसे आपने देखा पीटीआई के अंदर ही लोग बगावत करते चले गए और वो पार्टी छोड़ते चले गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँगा वहाँ जीत को दिखाएं। चलिए ये भी होगा, लेकिन यहाँ खान साहब को फुल फेवर्स मिलते हुए नजर आ रही है। और अब मरकरी भी हाउस चेंज कर कैंसर में आ चुका है, और मरकरी खान साहब के चार्ट में देखें तो 10वें घर में, पाकिस्तान के उसी घर में आया है 4th हाउस में। तो यहाँ चीजें बड़ी तेजी के साथ एकदम अचानक बदलना शुरू होंगी। कोर्ट का रिलीफ, जैसे मैंने आपको बताया कि खान साहब को कोर्ट से रिलीफ जो है वो मिलता चला जाएगा। अभी आप देख लें, जो भी उनके मुकाबले पे आ रहा है वो किसी न तरह भी पूरी तरह प्रॉपर खड़ा नहीं हो सका, स्वाय सियासी जमातें टूटने के अलावा। और वो लोग टूटे जो पाकिस्तान में हर 6 साल 5 साल के बाद जमातें बदल कर दूसरी जमातें चले, तो वो ही गए, और तो कोई नहीं गया अभी तक। लेकिन उनके साथ लोग कितने आ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मुझे खान साहब जो है वो स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था ये जंग जो लड़ी है, ये जंग जो शुरू की है, एक लंबी जंग है, और ये लंबी जंग अब अपने तेजी के साथ उस अंजाम की तरफ पहुंचने वाली है जहां पर इसने होना है। पाकिस्तान का चार्ट में स्कॉर्पियो लगन से चर दिशा से देखें तो वो है, और अगर हम विषुवती दिशा से देखें पाकिस्तानी चार्ट तो वीनस है। वीनस ये वो दिशा है, वीनस की वो दिशा है। अगर वीनस के हम दिशा में देखें तो योगिनी दिशा में देखें तो योगिनी दिशा में 2 दफा वीनस की दिशा आ चुकी है, और दोनों दिशा में पाकिस्तान की 2 अजीम औरतें लीडर्स जो वो फौत हो चुकी है। एक फातिमा जना वीनस की दिशा में, और बेनज़ीर भुट्टो भी वीनस की दिशा में शहीद हुई थी। योगिनी दिशा से अगर आप चार्ट देखें तो उसमें मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो कोशिश करके इसमें भी आपको लिंक दे दें, नहीं तो आप पुराने चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। योगिनी दिशा से वीडियो बनाई थी हमने पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर। वीनस की दिशा चल रही है, और वीनस की दिशा से आप देख लें अब तक पाकिस्तान में जितना पैसों का और अयाशी का और लग्जरी चीज़ों का लोगों को शौक, खासतौर में हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को जितना शौक चढ़ा, हर चीज लग्जरी, हर चीज में उन्हें लग्जरी चाहिए, बड़ापन चाहिए, बड़ा बड़ापन चाहिए। अब राहु है ना, राहु तो अनकंट्रोल चीजों को बढ़ाता है। अब ऐसा कुछ बढ़ेगा अनकंट्रोल जो कंट्रोल में नहीं आएगा।
جو نئے کنگڈم کے بنانے کی سوچ رہے ہیں، تو بیچ میں مدینے کی ریاست بھی آئی تھی، یہ ماضی میں ہو چکا ہے اور اب بھی شاید ہونے کو ہے۔ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، جسے ختم کرنے کی 1.5 سال سے کوشش ہو رہی ہے، ختم نہیں کر پائے، کیونکہ پیچھے مین پاور، جیسے ہارس پاور سے اندازہ لگایا جاتا ہے نا کہ یہ جو گاڑی ہے، یہ جو جہاز ہے، یہ کتنے ہارس پاور کا ہے۔ تو پولیٹیشین کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ مین پاور ہوتی ہے، کہ کتنی عوام اس کے ساتھ ہے۔ عوام آپ کے سامنے ہے، آپ نے بہت کوشش کر لی، نہیں کر پائے، لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں، چیزوں میں کافی حد تک مشکلات بڑھ گئی۔ ورگوں میں جب آئے گا نا تو تب اس حکومت کے لیے بھی اور یہیں پہ بہت مشکل ڈال دی، مشکلات تو حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ڈال چکا ہے۔ اب تو بس سب چیزیں سامنے آنا باقی رہ گئی اور وہ بھی جلدی چیزیں سامنے آنے والی۔ لگے ہی رہا ہے کہ سب کچھ نقصان یا لاس جو ہو رہا ہے وہ عمران خان کو ہو رہا ہے، دکھنے میں تو یہی آ رہا ہے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں کچھ۔ چیزیں ریورس ہوں گی، واپس آئیں گی، بہت حد تک چیزیں دوبارہ واپس آئیں گی، اور جب وہ دوبارہ واپس آئیں گی تو بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اپنی جماعت بچانے کے لیے آنا ہی پڑے گا، ورنہ بہت کچھ ان کی جماعت کے اندر بھی ہو جائے گا۔ مجھے نہیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اس اگلے ٹاپک کے اوپر۔ اللہ حافظ۔